नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है और आगे सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयासरत हैं। तो ये जानना चाहती हैं कि इनको सरकारी नौकरी कब मिलेगी, जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर बारीकी पूर्वक अध्ययन करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज, चमत्कारी हथेली है, बहुत ज्यादा रेखाएं इस हाथ पर आपको दिख रही होंगी। तो बहुत ज्यादा रेखा का ये बिल्कुल अर्थ नहीं होता कि ये खराब है, ये अच्छी ही मानी जाएगी अगर पॉजिटिव रेखाएं आपके हाथ पर ज्यादा है तो अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा रेखा को लेके कहीं ना कहीं भय खा रहे हैं तो उनको भय खाने की आवश्यकता नहीं है, उनको वेरीफाई कराने की आवश्यकता है कि उनके हाथ पर ज्यादा पॉजिटिव लाइंस है या उनके हाथ पर ज्यादा नेगेटिव लाइंस है। तो इस हाथ पर नेगेटिव लाइंस कम है, पॉजिटिव लाइंस ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धनवान बनते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो आइए चीजों को हम देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा का एक ब्रांच हो गया, ये वाला भाग्य रेखा, ये वाली भी भाग्य रेखा है, ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देख लो, ये वाली भी देख लीजिए, ये भी भाग्य रेखा हुआ, ये भी भाग्य रेखा चल रही है, आगे भी भाग्य रेखा जा रही है, जीवन के लास्ट तक है। सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग भी बने हुए हैं हाथ पर, ये सब सरकारी क्षेत्र से धनलाभ देने वाली रेखाएं हैं। उसके उपरांत ये सूर्य रेखा हो गई, इस सूर्य रेखा पर ये पूरे पुण्य रेखा हो गई, ये भी एक सूर्य रेखा हो गई, यहाँ भी एक त्रिभुज हो गया, यहाँ भी एक त्रिभुज हो गया, यहाँ भी एक त्रिभुज हो गया, मतलब सूर्य रेखा पर चार चार त्रिभुज। क्या बात है, मतलब जीवन में आपकी जरूर तरक्की आएगा, जीवन में आपकी जरूर प्रगति आएगी, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। इसके बाद अगर मैं देख लूं तो सूर्य रेखा पर एक और दिख रही है मुझे रेखा, यहां भी एक और त्रिभुज है, ये वाली भी एक और त्रिभुज जो कि अद्वितीय है, ये भी पूरे पुण्य रेखा है। तो आप क्यों हताश और निराश हो रही है? जिस प्रकार की आपकी सूर्य रेखा है, अगर आपने सार्थक रूप से प्रयास किया, अगर प्रयासों में सार्थकता रही तो 100% आपके जीवन में तरक्की होगी, 100% आपके जीवन में प्रगति होगी, पैसे आएंगे, खूब आएंगे, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। पैसे आने के योग भी आपकी हथेली मुझे बता रही है, हथेली आपकी दिखा रही है। इसके उपरांत अगर मैं देखूं तो यहां पर और चीजों को दिखाऊं तो चंद्र पर ये लाइंस तो मेडिकल प्रोफेशन में अभी हैं ये, और मेडिकली धन लाभ होने के पूरे चांसेस बने हुए थे, पूरे के पूरे चांसेस बने हुए थे। तो ये भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है जो कि बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। अब जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा लाइफ में प्रोग्रेस तो कराती ही है, लाइफ में प्रगति तो कराती ही है, ना की तो बात ही नहीं है। और बृहस्पति पर बन रहा एक स्टार, बृहस्पति पर स्टार बहुत रेयरेस्ट साइन है, बहुत रेयरेस्ट साइन है बृहस्पति पर स्टार। इस प्रकार का स्टार आपको ज्ञानी बनाता है, इस प्रकार का स्टार आपको वैल्यू मान सम्मान दिलाता है, इस प्रकार का स्टार आपको जिंदगी पर आगे बढ़ने में मदद करता है। और ये वाले कुछ परोपकारी रेखाएं जिंदगी पर प्रगति और तरक्की को ही बताती हैं। अगर आगे मैं देख लूं तो मंगल रेखा बहुत शानदार है, इस प्रकार की मंगल रेखा बताती है कि जातक के जीवन रेखा के बल को और इंक्रीज करती है। मंगल रेखा बताती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में तरक्कीवान होते हैं अपने खुद के दम पर, तो इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। तो पॉजिटिविटी तो बराबर के आपके हाथ पर, किसने कह दिया आपके इतने नेगेटिव है? अब सक्सेस क्यों नहीं मिला सकता इस वर्ष की आयु तक, ये एक प्रश्न आपके जहन में उठ सकता है। और भी पॉजिटिविटी समय के साथ दिखाऊंगा, जो मेन हाईलाइटेड वाली चीजें थी वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं बताता हूं सक्सेस के क्या विशेष कारण रहे हैं कि इनको सक्सेस बहुत अच्छा नहीं मिल पाया, इसके क्या विशेष कारण रहे हैं। तो आइए इस विषय पर हम विचार कर लेते हैं कि इसके क्या विशेष कारण रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अब देखिए आपके जीवन रेखा पर ना कुछ राहु रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी, उसके बाद कुछ ऐसी रेखाएं, ये रेखाएं स्ट्रगल लाइफ में तो करा देती है। जिसके बाद थोड़ी भाग्य रेखा मोटी नजर आ रही है आपको, लेकिन वैसे भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है भाग्य रेखा में, क्योंकि एक और भाग्य रेखा अच्छी दिख रही है मुझे, तो कोई विशेष तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आगे देख लूं तो यहां पर अगर आप देखोगे
सूर्य रेखा पर कुछ डिस्ट्रक्टिव रेखाएं हैं। हालांकि सूर्य रेखा इतनी प्रबल थी कि ये डिस्ट्रक्टिव रेखाएं आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं देती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देती है। तो वैसे भी कोई खास डिस्ट्रैक्शंस या वैसे भी कोई खास डिस्ट्रक्टिव रेखा नहीं है, तो आपको चिंता नहीं करना है इस विषय पर। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो हाँ, थोड़ा तनाव, ये रेखा थोड़ा तनाव देती है, परेशानी देती है अगर मंगल पर ये रहे, क्योंकि मंगल आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अगर मंगल पर कुछ ज़्यादा ही रेखा रहे तो जीवन में ग्रोथ मिलने से पहले धोखा बहुत मिलता है। आपको रिकॉग्नाइज कम किया जाएगा, आपके खुद के व्यक्तिगत काम के लिए आपको रिकॉग्नाइजेशन, आपको सम्मान उस आधार पर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से ये वाली बात तो तय है, ये वाली बात तो श्योर है, नो डाउट। तो यहाँ पर ये एक तनाव वाली कारण थी। बाद बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम आपके हाथ पर नहीं है। अगर आपने मेहनत किया, अगर आपने सार्थकता के साथ प्रयास किया तो 1000% आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगी, 1000% आपकी जिंदगी पर तरक्की होगी, 1000% आपकी जिंदगी पर प्रगति होगी। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, 1% भी संदेह नहीं है। चलिए जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। और अब नेगेटिव बात भी मैंने डिस्कस कर ही लिया, मुझे कोई खास समस्या हाथ पर दिख नहीं रही, तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता भी मेरे समझ से नहीं है और ना ही होनी चाहिए। तो अब चलिए हम देखते हैं इनके आगे का जीवन कैसा रहेगा। जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को हम कवर कर देते हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई जीवन रेखा। काफ़ी अलग है, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की है, काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात की हैं। इंडिपेंडेंसी में कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं, बहुत ज़्यादा। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, तो अर्ली एज में नौकरी में आ गई। 20 वर्ष की ही आयु से आप नौकरी में आ जाती हैं। नौकरी को लेकर विशेष दिक्कत वाली बात मुझे आपके तले बता नहीं रही है, आपके तले दिखा नहीं रही। इसके बाद अगर मैं आगे देख लूँ तो एक और प्रगति की रेखा थी लगभग 24 में, मतलब आपकी प्रोग्रेस हुई है, आपके जीवन में पैसे, आपके जीवन में तरक्की हुई है। फिर एक 26 में था, 26 के बाद थोड़ी परिस्थितियां विपरीत बनी है। राहु रेखाओं का साया है लगभग 30-31 साल तक, तो थोड़ा सा 31 साल तक इसका कुछ रेमेडी करना पड़ेगा, उपाय मैं दे दूंगा। इसके बाद देख लीजिए एक और प्रोग्रेस लाइन थी, लगभग 33 वर्ष के आसपास थी, जीवन में तरक्की बता रही है। और एक आपके लगभग 32 में थी, तो 32 के बाद अच्छा ग्रोथ है। अब उसके पहले कैसे ग्रोथ मिलेगा, तो उसका उपाय मिलेगा आपको, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपको तरक्की के लिए जो भी सार्थक उपाय वगैरह करने, हर चीज़ पर मैं डिस्कस करूंगा, हर चीज़ को मैं बताऊंगा। अगर मैं आगे देख लूँ तो उसके बाद लगभग 32 के बाद तो बहुत गजब गजब प्रगति की रेखा है, एक बड़ी यात्रा की रेखा है। कि लगभग आपके 33 वर्ष के आसपास है, फिर 35 में है, फिर एक 36 में तरक्की है, फिर लगभग आपके एक 39 में तरक्की है, फिर एक यात्रा के योग है 40 में, फिर 45 में। आगे की जीवन रेखा भी बढ़िया है। एक और तरक्की के योग 60 वर्ष में बने हैं। ये सब भी कुछ यात्रा के योग है। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी दिख रही है। तो 30-31 के बाद आपका जीवन अच्छा रहेगा, आपका जीवन यापन अच्छा रहेगा, आप जिंदगी पर ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, आप जिंदगी पर ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और ये हो गई इनकी नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अब इनके अदली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये रेक्टेंगुलर शेप का पाम। प्लैनेट्स अच्छे हैं, राज्यों कारक के लिए गद्देदार है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, तो कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक बेहतरीन थंब है, यहाँ पर थोड़े से घबराहट की होगी, बाकी थंब महिला के हिसाब से, महिला के हथेली के हिसाब से ये बहुत ताकतवर थंब है, एक्सट्रीम ताकतवर थंब है। डिजायर्स के बारे अच्छे ही हो, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, सबके लिए करना चाहते हैं और करते भी हैं। फिंगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं अच्छी क्रिएटिविटी मुझे दिखाई पड़ रही है, नजर आ रही है। अगर आगे मैं देख लूँ, समझदार काफ़ी है, थोड़ी इंट्रोवर्ट लाइंस जरूर हैं। हाँ, ऐसे इंसान किसी से घुलते मिलते नहीं है, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं जिनसे ये बात भी करते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये छोटी रह रही तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली समझ लो डिसीजन मेकिंग में समस्याएं होती हैं। सूर्य फिंगर लंबी है तो ये आपके मेहनती नेचर को बता रही है। बुद्ध फिंगर आपके हिम्मती नेचर को बता रही है। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। फिंगर लंबे करे हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेट रूप से होती है, डेफिनेटली होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार कर लेते हैं और भी क्या चीज़ है। तो बृहस्पति पर कुछ लाइन्स, परोपकारी रेखा स्टार तो गजब है। अगर बृहस्पति पर स्टार बन जाए तो ऐसे व्यक्ति बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगर आगे देख लो तो परोपकारी रेखा जरूर है, सबके लिए करना चाहती है। बृहस्पति अच्छा है, वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, नो डाउट। हाँ, शादी थोड़ी विलंब से होती है, बट शादी के बाद की जिंदगी बेहतर रहती है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है,
कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा इमोशनल नेचर बता रही है, काफ़ी ज़्यादा भावुक है, भावुकता दिख रही है मुझे। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, बहुत तंदुरुस्त है, बहुत, नो डाउट। यहाँ पर से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस इधर भी दिख रही है मुझे, एक रेखा जा रही है, तो ये भी विदेशी दृष्टि से धन लाभ को बताती है। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र बल है, इसी कारणवश मैंने कहा शादी थोड़ी लेट से होती है, बट लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति की है आप। सूर्य रेखा अद्वितीय है और गजब की सूर्य रेखा है, पूरे पुण्य रेखा भी शानदार है, तो प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। आगे भी सूर्य रेखा देख लो, एक जबरदस्त, ये वाली भी सूर्य रेखा, ये वाली भी देख लीजिए, एक ट्रायंगल यहाँ, एक और ट्रायंगल यहाँ, एक और ट्रायंगल यहाँ है, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलना है, बहुत जबरदस्त। और यहाँ पर एक स्क्वायर आपके लगभग 36 वर्ष की आयु के बाद ही आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मर्क अच्छी, ऐसी महिलाएं बुद्धि वेग से कार्य करती हैं। इस मंगल पर ये डिस्ट्रक्टिव जो रेखाएं हैं, इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। मंगल दोनों बेहतर स्थिति में है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही पराक्रमी होते हैं। पूरे पुण्य रेखा आपके हाथ पर है, ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं, अपने हाथ से ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, मतलब एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाते हैं। चंद्रमा पर ये लाइंस विशेषकर यात्राओं को बतानी है, जिंदगी पर यात्राएं रहेंगे, विदेशी दृष्टि से धन लाभ है, मेडिकल प्रोफेशन से भी धन लाभ है। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे जिंदगी पर आते ही हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जिंदगी पर पैसे आने में विशेष कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। भाग्य रेखा चंद्र से गई है, विशेषकर यात्राओं को बताती है। जीवन में यात्राएं होती थी, थोड़ी मोटी भाग्य रेखा थी, शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल बनाती है, लेकिन 28 वर्ष के बाद फिर भाग्य रेखा अच्छी, 36 वर्ष के बाद कमाल है। थोड़ी बहुत इरिटेशंस के लाइन है, वो सामान्य है, वो हो जाता है समय के साथ, तो इरिटेट नहीं होना है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, ये सब भी कुछ यात्रा के योग है, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहती हैं। मंगल रेखा एक से अधिक है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति अच्छी जिंदगी बिताते हैं, लग्जरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस था लाइफ में, ये स्ट्रेस को इंडिकेट कर रही है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लाइफ में पैसे आते ही हैं। हाँ, ये भी थोड़े से स्ट्रेस वाली रेखा थी, इंसान सोचते ज़्यादा, सोचा मत करिए। बाकी दोनों मंगल बढ़िया जो एक मंगल और एक शुक्र बढ़िया स्थिति में है, तो जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतती है। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।